कोई इंसान आता होगा, हाँ तेरे को बताते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, चल छोड़ सारी बातें, मुझे ये बता तेरे को पैसा कितना आता है। तो उसने कहा 300 रुपये। बोला कितने दिन का? कह रहा पूरा 1 महीने का। मैंने कहा मेरे वाले काम में आ, तेरे को 1 दिन में 300 रुपये आएगा। तो जब मैं मॉल वाला काम कर रहा था, वो बेचारे बंदे की वेस्टीज छुड़वा दी। उस समय पे किसी भी लेवल पे होता, लेकिन वो मेरे साथ काम में लग गया, तो अब वो मेरा हेल्पर बन के जाता, मतलब वो वहाँ पे काम करता। इस तरीके से जब मेरे कॉलेज के दोस्त की कॉल आई, कह रहा ये काम है, मेरे को मालूम था कि वो कौन सा काम बता रहा है, तो कटिंग ऑल स्टोरी शॉर्ट, उसने वेस्टीज के लिए इन्वाइट किया। यमुना विहार डीएलसीपी है एक, बेसमेंट में जाकर के आप कभी गए होंगे, वहाँ पे इन्वाइट किया, क्योंकि मैं गली वाले बंदे की पहले से वेस्टीज छुड़वा चुका था। और मेरे मन में एक और ख्याल था कि यार अगर आज के बाद कोई भी काले कोट वाला मिलेगा ना, उसकी तो पहले छुड़वाऊंगा, क्योंकि सीख चुका था लोगों से बातें करना, लोगों से बातें करना आता था, ड्रेसिंग सेंस आ गया था। वो 3 साल के अंदर में एक चीज़ समझ में आ गई थी। जैसे वो बाइनरी कंपनी थी, तो मैं उसके लिए एक बात बोलता हूँ हमेशा। जैसे आपने कहानी एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे। बोलो बाबा। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो 2 गंजे उछल रहे। तो मेरे मन में ऐसी धारणा थी कि ये जितने भी लोग स्टेज पे आते हैं ना, सब झूठ बोलते हैं। और मेरे मन में ऐसी बातें थी कि जो इंसान जितना बढ़िया बोलता है, जो बोलने में बढ़िया होता है, वो उतना बड़ा चेक बताता है अपना आकर के। जो ज़्यादा अच्छा बोलता है वो बोलेगा 2 लाख रुपए, जो कम अच्छा बोलता है वो बोलेगा 50,000 रुपए, जो और अच्छा वाला, जो बढ़िया बेवकूफ़ बना सकता है, वो बोलेगा 5 लाख रुपए। मैं कुछ ऐसा सोचता था। तो मैंने कहा, जब मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा और मैंने देखा वेस्टीज, मेरा दिमाग वहीं से लग गया। मैंने कहा बेटा आज इसमें छुड़े। बट वो बहुत कर्रे वाले थे, बिठाया मुझे, पूरा चमकाया अच्छे से, पूरा प्लान हुआ। मैं वहाँ से बाहर निकला कैसे भी करके, बच करके। आखिरी में उन्होंने एक बात बोली, बोले दिनेश जी अगर आप आज ज्वाइन करते हो ना, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन स्कीम है। मैंने कहा बता दो जी। वो भी तुमने 1 घंटा चाट लिया है मेरा। बोले 1,000 रुपया लेने, 1,000 रुपये का सामान लेने पर 1 चाय पत्ती फ्री। मैंने बोला अपनी चाय पत्ती तुम अपने पास ही रखो, मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना। मैं वहाँ से निकला और मैंने उनका फ़ोन नंबर डाला ब्लॉक लिस्ट में। वो फ़ोन करते तो फ़ोन लगता ही नहीं, लेकिन वो भी तेज आदमी, अननोन नंबर से फ़ोन करते। मैं उठाया, हेलो, हाँ दिनेश जी आपका फ़ोन लग नहीं रहा। अबे लग गया कैसे, ब्लॉक किया। बोला, मैं आवाज़ पहचान गया, हाँ दिनेश जी। मैं कहा हाँ। बोले वो आपका फ़ोन लग नहीं रहा। मैंने कहा सर मैं अभी आपको फ़ोन करता हूँ, बिज़ी हूँ सर, मैं अभी करता हूँ सर, अभी करता हूँ। उसके बाद वो नंबर की पहचान, अब ये भी नहीं उठाना। अब दूसरे नंबर से कॉल आई, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार कॉल आई। मैंने आके पूछा आप मुझसे चाहते क्या हो ये बताओ। बोले आप एक बार बस एक मीटिंग में आ जाओ। तो ITO CNT मीटिंग बुलाते थे, एक बार ITO आ जाओ, एक बार ITO आ जाओ, एक बार ITO आ जाओ। एंटी तिवारी भवन तालियां होनी चाहिए जोरदार वाली। तो और मेरा संडे सैटरडे काम हुआ करता था। जो कॉलेज में मॉल वाला काम शुरू किया था, सैटरडे संडे मेरा काम ही हुआ करता था। तो मैं हर बार मना करता कि यार संडे छोड़ के किस दिन बुला लो, संडे मेरा बिजी रहता है, संडे में आ नहीं पाऊंगा। और न जाने एक दिन क्या हुआ, एक संडे मेरा फ्री था। मैं आपको वेस्टीज की जर्नी पे लेकर के आना चाहूँगा। ये वो महीना था जुलाई महीने का, जब मैंने ज्वाइन किया। जब उनके बहुत बार कॉल आए, मैंने कहा यार ये बंदा ये बंदा बड़ा परेशान है, ये मुझसे भी ज़्यादा परेशान है, एक काम कर इस बेचारे की मदद कर। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? बोला बस अपनी ID लगा लो। मैंने कहा और? बोला बस पे 1,000 रुपये का सामान खरीद देना। मैंने कहा और? बोले और कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है डन। तो मैंने कहा कि अगर मैं ID लगा लूँगा, अगर मैं इसके कहने से एक बार सामान परचेज कर लूँगा, तो ये मेरे को बार बार कॉल नहीं करेगा। तो पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ID लगाई और मेरे को उस महीने आमदनी आई, कितनी है? 78 रुपये की आमदनी है। जब मैं सामान घर पे लेके गया, तो पहली बात तो हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि बेचारे वो देखने से ही महंगे लगते हैं। साबुन इतने बढ़िया पैक में कोई कंपनी देती है पैक करके? वो लक्स कौन ऐसे छिलके में आती है पैक होकर। तो मेरी मम्मी ने बोला इतना महंगा सामान कहाँ से लेकर के आया? तो मैंने कहा कि यमुना विहार में मेरे दोस्त ने एक दुकान खोली है, वो सामान डिस्काउंट पे दे देता है, अगर अच्छा है तो बताना दोबारा ले आएंगे, वरना कोई बात नहीं। मैं आज उसके यहाँ गया था तो उसने मेरे को गिफ्ट किया है, फ्री में दिया है।
क्योंकि अगर मैं घर में अपने ये बता देता और लेना एक साबुन, एक चाय पत्ती, पेस्ट, ऐसे करके लगभग 1000-1200 रुपये का सामान बना। और जब मैं घर पे लेकर के आया तो मेरी मम्मी ने 15-20 दिन इस्तेमाल करने के बाद में बोला कि यार ये जो कैप्सूल को लेकर के आया है ना, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, आधे सर का दर्द। और जब वो खाना शुरू किया तो उनको 15-20 दिन के बाद में रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला कि वो डेली शाम को खाना बनाने से पहले, मतलब शाम होने के बाद से उनका सर दर्द शुरू, और वो डेली वो डाइक्लोविन प्लस हरे पत्ते वाली गोली खाया करती थी डेली। अगर आज टैबलेट नहीं खाएंगे तो मतलब खाना नहीं बनेगा। और जब उन्होंने वो कैप्सूल खाने शुरू किए, मैंने कहा ये आपके लिए है, मुझे बताया गया ऐसा, तो मैंने कहा मम्मी के लिए कैप्सूल ले लो। उन्होंने खाया तो 20 दिन में अच्छा रिजल्ट, प्रोडक्ट पे विश्वास हुआ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट बढ़िया क्वालिटी के हैं? हमारी सप्लीमेंट रिजल्ट देते हैं, है ना? आप में से कितने लोगों के पास में पर्सनल लेवल पे रिजल्ट है हमारे सप्लीमेंट के? बहुत बढ़िया। और आपके परिवार में किसी को फायदा मिला सप्लीमेंट खा के? बहुत बढ़िया। आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। और मेरा वेस्टीज का कंज्यूमर बनने का भी यही एक रीजन था। मैंने कहा कोई बात नहीं, सामान अच्छा है, सामान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले महीने का पे आउट आया 127 रुपये का, सितंबर का पे आउट आया 121 रुपये का। और सितंबर महीने में एक दिन ऐसा आया जिस दिन मैं संडे को फ्री था, और उस दिन मैंने अपने अपलाइन, जो मेरे अपलाइन है आज, उनको फोन किया, कल कोई मीटिंग है क्या? बोले हाँ मीटिंग तो संडे होती है, तो मैं बताता रहता हूँ, तुम आते कहाँ? मैंने कहा कल कौन सी मीटिंग है, फ्री वाली है या पैसों वाली है? बोले कल फ्री वाली नहीं है, कल पैसों वाली है। मैंने कहा कितने रुपए का टिकट है? बोले 200 रुपये का टिकट लगेगा। मैंने कहा एक लेके रखना, मैं आ रहा हूँ। वो उनको चकरा, बोले आप आ रहे हो? बोले पक्का आ रहे हो ना, टिकट रख लूँ लेके? मिलते नहीं है वहाँ पे। तो प्यारेलाल भवन में हमारे सेमिनार हुआ करते थे, तो मैंने कहा हाँ मैं पक्का आ रहा हूँ। बोले नहीं आए तो पैसे ले लूँगा आपसे। मैंने कहा ले लेना यार, मैं उनको यकीन नहीं था कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, मैं सेमिनार में गया, और इन्हीं एक इंसान का सेमिनार था। उन्होंने बोला कि जैसे मैं आपको अपना कहानी सुना रहा हूँ, तो अपनी कहानी सुना रहे थे कि मैंने पढ़ाई में ये किया, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, मैंने LIC का काम किया, मैंने अपने बिजनेस किए, और 10 साल जॉब करने के बाद में मेरी इनकम पहुँची 22,000 रुपये, और आज मेरी इनकम है वेस्टीज से लगभग 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया काम है यार। और मैं समझदार तो था ही, मेरे को समझ में आया कि अगर एक इंसान नौकरी करने के बाद में, फैशन डिजाइनिंग करने के बाद में, LIC का काम करने के बाद में, बिजनेस करने के बाद में, सारे काम करने के बाद में अगर 10 साल के बाद आज वेस्टीज कर रहा है, अगर ये इंसान वेस्टीज कर सकता है, तो तुझे किसी पागल कुत्ते ने कहाँ काटा हुआ है, तू भी कर ले। और बाद में कुछ लोग आना शुरू हुए, तो वहाँ पे कुछ लोग आते गए, अपनी कहानी सुनाते गए। एक बंदा आया, उसने कहा मेरी कॉलेज में LLB रोहतक के 5वीं पास। आदरणीय रिस्पेक्टेड स्वर्गीय हमारे वो राजू गुप्ता सर थे, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। और वो जैसे स्टेज से उतरा बंदा, मैं यहाँ ऐसे जो कॉर्नर में ये जगह होती है, मैं यहाँ बैठा हुआ था, वो जैसे ही बंदा स्टेज से उतरा, मैं यहाँ से खिसक के साइड में गया और मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा सर आपने बताया कि आप 2.5 लाख रुपये कमाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा दिखा दो। उन्होंने अपना फ़ोन खोला और स्क्रीनशॉट दिखाया, ये देखो ये देखो ये देखो। मैंने कहा ये नहीं चाहिए सर, ये तो फोटोशॉप हो सकता है, आपके अकाउंट में आता है वो दिखाओ। मैं श्योरिटी करना चाहता था कि पैसा आता है या नहीं आता है। अगर पैसा आता है तो दिनेश कदम इन, तब तो कोई नेगेटिव कर नहीं सकता। अगर पैसा आता है तो मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर पैसा आता है तो चाहे ज़मीन खोदनी पड़े, मेरे को लोगों से बात करना भी आता है, मैंने अनजान लोगों से बात करनी भी सीख ली, मॉल में जाकर के प्रोस्पेक्टिंग करनी भी आ गई, प्रेजेंटेशन देना भी आ गया, अपने आप को कॉन्फिडेंस भी, सारी चीज़ें हैं, यानी कि सारे काम आता है, बस एक बार पैसा आना चाहिए। तो बेचारा वो भले आदमी, वो भी बड़ा तेज आदमी थे, अपने बैग में पासबुक लेकर के घूमते थे। उसने बैग से पासबुक निकाली और दिखाया, देखो पिछले महीने का ये, उसके पिछले महीने का ये, उसके पिछले महीने का ये। और अब 6 महीने की मैंने ट्रांसफर देखी, NEFT वेस्टीज, NEFT वेस्टीज, NEFT वेस्टीज। मेरे जैसी हरकत मत करना आप लोग, कोई दिखाए तो मान लेना। बेचारे की इतनी भी मैं उतारना, बोलो सब दिखाओ ये दिखाओ। दिनेश जी ने स्टेज पे आके बोला था हम भी देखेंगे, ये पागलपंती करने की जरूरत नहीं है, हम पहले करके आ चुके, आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। तो मैंने सितंबर महीने से काम किया। ये बात बताने का सिर्फ रीजन ये है, आज मुझसे लोग पूछते हैं कि दिनेश जी आप कभी नेगेटिव हुआ करते थे तो आप क्या करते थे, आप कैसे पॉजिटिव होते थे? और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन से मैं पॉजिटिव हुआ,
जिस दिन से मैंने खुद को मोटिवेट किया काम करने के लिए, उस दिन के बाद से मैं कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं, उस दिन के बाद से मैं कभी पॉजिटिव हुआ ही नहीं। अगर आप किसी इंसान को देख करके मोटिवेट होते हो, अगर आप किसी इंसान को सुन करके पॉजिटिव होते हो, अगर आपका मोटिवेशन बाहर से आता है तो आपके नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप अंदर से खुद को मोटिवेट कर सकते हो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे मोटिवेट भी मैं ही कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिसको डिमोटिवेट भी मैं खुद ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ या ना? आप में से कितने लोग मेरे जैसे हैं